हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 11 मैथ की क्लास लेकर आए हैं और कक्षा 11 मैथ में जो एक्सरसाइज हमारी चल रही थी वो 12.2 एक्सरसाइज चल रही थी, जो कि हमने कल शुरू कर दी थी इससे लास्ट की वीडियो में। और हमारा जो टॉपिक था वो सीमा और अपकलज। तो हम अपकलज वाले टॉपिक पे जो है बात कर रहे थे। तो हमने 12.2 के कुछ सवाल कर लिए थे, जिसमें हमने सवाल नंबर 4 के 2 सवाल कर लिए थे। अब सवाल नंबर 4 का तीसरा क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, सवाल नंबर 4 का जो सवाल है ये प्रथम सिद्धांत से ये हल करना है। हमें सवाल में कहा गया है कि प्रथम सिद्धांत से जो है सवाल को हल कीजिए। ये हमारा एक फंक्शन दे रखा है। तो चौथे का जो तीसरा पार्ट है, देखो इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। तो हम यहाँ इसका लिखेंगे हल, और यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो जो फंक्शन हमें दे रखा है पहले उसको लिख लेते हैं। फंक्शन हमें दे रखा है f(x) बराबर 1/x²। ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस सवाल को प्रथम सिद्धांत से हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रथम सिद्धांत से। अब इसके बाद जो है प्रथम सिद्धांत का जो सूत्र है पहले हम उसको लिखते हैं। देखो सूत्र क्या होता है, d/dx और fx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f, और यहां पर होता है x प्लस h, फिर माइनस fx और इसके बटे में h। ये जो है प्रथम सिद्धांत का सूत्र है। इसके अकॉर्डिंग जहां भी हमारा फंक्शन है ये वैल्यू है। अब हम इसमें पुट करते हैं। देखो इस प्रकार से ये रखेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, अब इसका क्या निकाल रहे हैं, अपकलन निकाल रहे हैं। तो d/dx और fx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो अब क्या करेंगे, ये वैल्यू रखते हैं यहाँ पर फंक्शन की जगह। तो h प्लस x लिखा हुआ है, x प्लस h। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/x प्लस h, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर हमने लगा दिया। उसके बाद माइनस है तो माइनस 1/fx, मतलब पूरा फंक्शन है 1/x²। यहाँ लिखेंगे 1/x², ऊपर लिखते हैं। यहाँ पर जो है हमारा ये आ जाएगा x², यहाँ पर हमने लिख दिया। और इसके जो बटे हैं, बटे में जो चल रही है इसकी वैल्यू बटे h, तो ये आ जाएगा हमारे पास बराबर यहाँ पर d/dx और इसको हमने लिख दिया fx, ये वैल्यू आ गई। अब देखो इसको हमें कैलकुलेट करना है आगे। तो हम क्या करते हैं, देखो ये दोनों, क्योंकि ये हम क्या करते हैं ऊपर वाली संख्या में ये एलसीएम ले लेते हैं। ये दोनों हमारे एलसीएम में आ जाएंगे। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं h टेंड्स टू 0, और जब एलसीएम हम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस h का होल स्क्वायर, ये वाला और ये वाला x²। तो ये तो आ गया एलसीएम। अब क्या होगा, जब एलसीएम हमने लिया तो ये वाली संख्या यहाँ आ जाएगी, ये वाली संख्या इधर आ जाएगी। तो इसको हम इधर लिख लेते हैं, यहाँ आ जाएगा x², क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ पर हमने माइनस लिख दिया। अब ये वाली जो वैल्यू है वो इधर आ जाएगी। अब क्योंकि ब्रैकेट पे लगा हुआ है, देखो x प्लस h का क्या है, ये होल स्क्वायर है। अभी ऐसे ही करेंगे हमने, तो ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी। अब इसके बटे जो है वो h चल रहा था, वो h ऐसे चलता रहेगा इसके बटे में। तो देखो भाई, अब जो है d/dx और fx, ये वैल्यू हमारी चली जाएगी। अब क्या करते हैं हम, ये जो वैल्यू दे रखी है h, देखो यहाँ पर जाएगा। इसकी जब गुणा करेंगे, अगर इसके बटे 1 करेंगे तो इसकी गुणा 1 से हो जाएगी और इसकी गुणा हो जाएगी। तो इस h को हम इधर ले आते हैं। अच्छा एक बार और देखो, नीचे हमने लिखा d/dx और fx बराबर। अब हम इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो या तो इसका सूत्र खोल दो आप एक बार। देखो x², अच्छा लिमिट है तो पहले लिमिट लगाओ। जो लिमिट हमें दे रखी है तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ लिखेंगे हम x², फिर माइनस, इसका सूत्र खोलेंगे तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस h² और प्लस 2ab, तो 2x और h। क्योंकि देखो यहाँ पर जो है ना ब्रैकेट से पहले माइनस है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हमने चिन्ह बदल दिया। यहाँ पर जो है ना यू भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएंगे, दोनों जगह माइनस हो गया। और यू एच जो है वो यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा h
और x प्लस के h का स्क्वायर और यहाँ पर x स्क्वायर, यो x स्क्वायर वैल्यू आ गई हमारे पास। तो देखो यहाँ से ये वैल्यू कट जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब देखो इसमें जो वैल्यू बचती है उसको लिख देते हैं भाई। देखो अब इसमें जो वैल्यू बचती है उसको लिख लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे d/dx और फंक्शन f(x) बराबर जो है, ऊपर क्या वैल्यू बचती है हमारे पास, माइनस का h स्क्वायर बच रहा है। तो लिमिट की तो है, लिमिट लिख लीजिए पहले। देखो भाई लिमिट का ध्यान रखना थोड़ा। लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर है माइनस के h स्क्वायर और फिर माइनस का 2x और h है बटे h और x प्लस h का होल स्क्वायर और यहाँ पर x स्क्वायर, ये वैल्यू बची है तो वो हमने लिख लिया। अब देखो इसमें क्या करते हैं हम, ऊपर वाली जो संख्या है उसमें हम h जो है कॉमन ले सकते हैं। तो हमने लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से h हमने कॉमन ले लिया तो माइनस का h बचा एक तो, और फिर माइनस का 2x बचेगा, बस h बाहर आ गया और बटे में कितना है h और x प्लस h का होल स्क्वायर है और यहाँ पर x स्क्वायर है। देखो h से h कैंसिल हो गया। अब देखो बराबर हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, जो वैल्यू बचती है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस का h और माइनस का 2x बटे x प्लस h का होल स्क्वायर और x स्क्वायर। अब क्या करते हैं कि h टेंड्स टू 0, जहां भी h लिखा है वहां पर हम 0 पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 0, फिर माइनस का 2x, फिर बटे यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ x की घात कितनी आ जाएगी भाई 2, तो ये तो 0 हो गया। तो यहाँ पर माइनस का 2x, ये बचा माइनस का 2x, ये तो 0 है। अब यहाँ पर देखो x की घात 2 ये है, 2 ये, तो टोटल x की घात यहाँ पर होगी 4, ये 4 है। देखो टोटल जो x की घात आई है वो हमारे पास 4 होगी, ये 2 दूनी 4, x की घात 2 थी तो ये 4 हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पर देखो, क्योंकि यहाँ x की घात 3 है, एक x ऊपर तो एक कैंसिल हो जाएगी घात। अगर हमने क्या करा, इसको इससे काटा तो यहाँ पर 3 घात बची, तो हम ये कह सकते हैं माइनस का 2 बटे x की घात 3। तो ये हमारे पास इसका जो है अपकलन d/dx और फंक्शन f(x), ये इसका अपकलन आ चुका है। प्रथम सिद्धांत से इस प्रकार के सवाल को हम हल करेंगे तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का 4th सवाल देखते हैं, चौथे का चौथा सवाल। इसमें लिखा है कि x प्लस 1 बटे x माइनस 1। तो इसको भी देखो हमें प्रथम सिद्धांत से हल करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे इसका, देखो हल जब हम करते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे हल और यहाँ लिखेंगे प्रथम सिद्धांत से। पहले f(x) लिख देते हैं, f(x) बराबर जो दिया है हमें उसको लिख लेते हैं, जो सवाल हमें दिया है। हल तो हम ये लिखेंगे f(x) बराबर x प्लस के 1 बटे x माइनस के 1, ये हमें फंक्शन दे रखा है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रथम सिद्धांत से। प्रथम सिद्धांत से, जब हम प्रथम सिद्धांत से इसको लिखते हैं तो पहले इसका सूत्र लिख देते हैं, d/dx f(x) बराबर, सूत्र क्या आता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर f और x प्लस h, फिर माइनस f(x) और बटे में h, ये हमारा प्रथम सिद्धांत का सूत्र है। अब इसमें वैल्यू लिखते हैं। देखो ये हमारा फंक्शन है, तो अब ये वैल्यू हमें इसमें पुट करनी है, तो कैसे करेंगे देखो। तो यहाँ लिखेंगे f'(x) भी लिख सकते हैं, इसको हम f'(x) भी लिख सकते हैं, d/dx f(x) को हम लिख सकते हैं, f'(x) भी लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया f'(x) बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पहले x लिखा तो x की जगह जो है हमें x प्लस h लिखना है, इस x की जगह। तो हमने लिख दिया x प्लस h और फिर प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख दिया, फिर बटे का निशान है तो बटे का निशान लगा दिया। फिर नीचे x से x की जगह हमें लिखना है x प्लस h, तो x प्लस के h, यहाँ माइनस का 1 है तो माइनस का 1,
तो ये जो है वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। फिर माइनस का लिखा है तो माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर थोड़ी गलती हो जाए तो थोड़ा ध्यान रखना है ना। इस वाले फंक्शन का जो मान था वो हमने ये लिख दिया x प्लस एच की जगह x की जगह जो है ना हमने x प्लस एच लिखना है तो वो लिख दिया हमने। फिर माइनस, तो यहाँ पर ये माइनस आ गया। अब यहाँ पर fx लिखा है ओनली, तो ये fx का मतलब x वाली वैल्यू, तो यहाँ पर लिख दिया हमने x प्लस वन ऐसे लिख देंगे, और नीचे क्या है x माइनस वन, इसको भी ऐसे लिख दो x माइनस वन। एक ब्रैकेट लगा लेंगे तो और अच्छा लगेगा, जिससे गलती ना हो। और इसके बटे, देखो इसके बटे में h है तो यहाँ पर h बटे में ये वाला h यहाँ पर आएगा, ठीक। यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह आ जाएगा, इसको f डैश x कह देंगे। इस टाइप से इसको हम कर लेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ये जो नीचे ये वाली जो वैल्यू आई है हमारे पास, तो ये देखो नीचे ये भी हर है ये भी हर है। अब इन दोनों को हम एलसीएम ले लेंगे, इसको और इसको हम एलसीएम बना लेते हैं। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो देखो ये वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, ये इस टाइप से बनेगी हमारे पास कि x प्लस के h, पहले लिख देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर हम लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पर हमने जो एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर x प्लस के h माइनस के वन और फिर x माइनस वन, ये वैल्यू और ये वैल्यू एलसीएम आ गया। जब एलसीएम आ जाए तो ये वाली वैल्यू यहाँ चली जाएगी और ये यहाँ आ जाएगी, तो मतलब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसकी गुणा इधर हो जाएगी। तो इसकी गुणा इधर होने का मतलब ये हुआ कि x माइनस के वन और ये x प्लस के h और प्लस के वन, ये वाली वैल्यू ऐसी। उसके बाद देखो क्योंकि बीच में क्या है माइनस है, तो ये माइनस का चिन्ह ये लगा दिया हमने। अब इधर इसकी गुणा हो जाएगी, तो जैसे लिखा है x प्लस वन हमने ऐसे लिखा रहने दिया, और ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, तो x प्लस के h माइनस के वन, ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, इनकी गुणा कर लेते हैं। अच्छा, इसके बटे h भी चल रहा है ना, इस पूरे के बटे क्या है h है, इस पूरे के बटे ये जो h है ना, तो ये वाला h यहाँ पर आ जाएगा, मतलब इसकी गुणा कर दी हमने तो ये यहाँ पर आ जाएगा। इसकी जो है इसके बटे अगर हम h लिखते हैं इसके बटे, तो इस h की गुणा इससे हो जाती है, तो यहाँ पर ये वाला h हमने वो यहाँ पर लिख दिया, हर में लिख दिया बराबर। अभी पहले हम क्या करते हैं, इनकी गुणा कर लेते हैं आपस में। तो जब गुणा करते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो x की x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, इस वाले x की गुणा करी, अब इस वाले x की इससे गुणा कर दो तो x h हो जाएगा, और प्लस का है x h, फिर इस वाले x की 1 से कर दो तो प्लस का x हो जाएगा, फिर 1 की गुणा करेंगे तो माइनस का x, और 1 की गुणा करेंगे माइनस का h, और 1 की 1 से करेंगे माइनस का 1, ये वैल्यू आ गई। अब देखो इसके बाद ये माइनस लगा है तो एक बार ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस लगाकर ब्रैकेट लगा दिया जिससे गलत ना हो। अब सवाल करते हैं, देखो इस वाले x की हमने इस वाले x से करी तो ये x की घात 2 आ गई, फिर इस x की इससे करेंगे तो प्लस का x h हो जाएगा, और फिर माइनस का x हो जाएगा, माइनस का x हो गया। फिर 1 की गुणा करते हैं तो 1 की गुणा x से करें तो प्लस का x है, ये प्लस का x है, 1 की फिर इससे करी हमने तो प्लस का h, और ये हो जाएगा माइनस का 1। ये ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, और इसके जो बटे चल रहा है वैल्यू उसको हम लिख देते हैं इसी प्रकार जैसे लिखी हुई है। तो यहाँ पर h है, और ब्रैकेट में x प्लस के h माइनस के 1 और x माइनस के 1, ये वैल्यू है। अब ऊपर जो वैल्यू कट रही है उसको हम काट देते हैं। देखो कैसे काटेंगे समझते हैं इसको। देखो पहली बात तो इस वाले x की x कट गया, प्लस माइनस में आ गया है। इसके अलावा और क्या कर दिया है, देखो यहाँ भी x से x कैंसिल हो गया है। अच्छा आगे देखते हैं, देखो अब ये जब ब्रैकेट अगर हम खोलते हैं तो ये x स्क्वायर का कैंसिल हो जाएगा हमारा। अगर हम ब्रैकेट खोलते हैं तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, तो चिन्ह बदल जाएंगे तो ये जो है आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाला x स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे क्योंकि ब्रैकेट लगा है और ये प्लस है, जब ब्रैकेट खोलते हैं तो ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी। इसके अलावा और क्या, देखो ये वाला 1 है, ये वाला जो 1 है ये माइनस का है, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये वाला 1 इसे वाले 1 से कैंसिल हो जाएगा। सब वैल्यू कैंसिल होगी। यहाँ बचा क्या वो समझते हैं। एक तो h बच रहा माइनस का ये वाला, और एक बच रहा ये वाला माइनस का, क्योंकि ब्रैकेट खोलेंगे माइनस का h ही बचेगा। देखो यहाँ भी माइनस का h है, ये ब्रैकेट हम खोलेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, तो ये भी माइनस का h हो जाएगा। तो माइनस का h और माइनस का h, माइनस का 2h बचता है। तो अब हम इधर कर लेते हैं इसको हल। हम यहाँ लिखते हैं लिमिट
h टेंस टू 0, अब यहाँ पर हमारे पास माइनस का 2h बच रहा था, बटे सब कैंसिल होगी वैल्यू, माइनस का 2h बचा, ये वैल्यू लिख देते हैं नीचे वाली ऐसी h, और ब्रैकेट में लिखा है, यहाँ पर लिखा है x प्लस के h माइनस के 1 और x माइनस 1, ये वैल्यू बचती है। यहाँ पर हमारा क्या है, ये f डैश x चल ही रहा है, तो f डैश x बराबर, अब देखो इस वाले h से ये वाला h कैंसिल कर दो, जो बचा उसको एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 बची और माइनस का सिर्फ 2 बचा, और फिर x प्लस के h माइनस के 1 और x माइनस के 1, ये वैल्यू हमारे पास बचती है। क्योंकि h टेंस टू 0 है तो h की जगह 0 रख दो, तो h की जगह जब हम 0 पुट करते हैं तो माइनस का 2 बचता है ऊपर, और नीचे बचता है वो x प्लस के 0 माइनस का 1 फिर x माइनस के 1, ये वैल्यू बचती है। तो माइनस का 2 बटे यहाँ पर ये वैल्यू बचती है आपकी माइनस, देखो x माइनस के 1 तो 0 है, तो यू x माइनस के 1 और x माइनस के 1, इसको हम ये भी लिख सकते हैं बराबर माइनस का 2 बटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 वैल्यू लिखी है और ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये जो है इस प्रकार क्वेश्चन नंबर इसका 4 पार्ट कंप्लीट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 जो सवाल है हमारा, ये सिद्ध करने वाला सवाल है। एक फंक्शन हमें दे दिया ये, और ये सिद्ध हमें करके दिखानी है वैल्यू। देखो इसका जो है हम हल करते हैं, आइए देखो भाई, तो जो फंक्शन हमें दे रखा पहले उसको लिख लेते हैं। फंक्शन एफ एक्स बराबर x की घात 100 बटे 100 प्लस x की घात 99 और बटे 99, फिर प्लस डैश डैश, फिर प्लस x की घात 2 बटे 2 और प्लस x प्लस 1, ये हमें फंक्शन दे रखा वो हमने लिख लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलन, एक लाइन लिखते हैं हम कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये लाइन लिख देंगे डायरेक्ट हम, है ना। तो जब हम x के सापेक्ष अवकलन लिखेंगे तो जब इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर डैश हो जाएगा। इस डैश का मतलब ये है कि हमने क्या कर दिया, अवकलन कर दिया x के सापेक्ष, इस डैश लिखने का मतलब ये हो जाएगा। तो f डैश x बराबर, अब जब इसका अवकलन करेंगे तो देखो एक सूत्र हमने आपको ये बताया था कि भाई x की घात, यदि जैसे d बटे dx लिखा है, x की घात n का सूत्र क्या था, x की घात n का सूत्र था ये था n, और फिर क्या था x की घात n माइनस के 1। तो यहां पर जो n का मतलब है ना वो 100 है, n का मतलब यहाँ 100 है। तो जब इसका अवकलन हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 100 तो आगे आ जाएगा, और x की घात जो है एक x n मतलब 100, एक घात कम हो जाएगी, मतलब 100 माइनस के 1, और ये नीचे वाला बटे ऐसे ही रहेगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। सूत्र जो लगाया हमने ऊपर वाली इसमें लगाया है, एक बट 100 ऐसे लिखा रहेगा प्लस का चिन्ह, इसी प्रकार से 99 ऐसे लिखा रहेगा, लेकिन हमें ऊपर सूत्र लगाना है तो 99 ये आ जाएगा, और x की घात 99 माइनस के 1 और बटे कितना है 99, फिर प्लस और डैश डैश। इसी प्रकार से जब ये सूत्र यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर 2 शुरू में आ जाएगा, ये वाला 2 शुरू में आ गया, और x की घात कितनी आ जाएगी 2 माइनस के 1 और बटे 2, फिर प्लस। देखो x का अवकलन हमने डायरेक्टली आपको बता दें कि x का जो अवकलन होता है वो 1 होता है, तो यहाँ पर हम x की जगह कितना लिख देंगे 1, और प्लस, क्योंकि 1 क्या है, 1 का अवकलन क्या होगा 0, क्योंकि 1 क्या है एक अचर संख्या है, अचर संख्या का अवकलन कितना होता है 0, तो डायरेक्ट यहाँ पर 0 आप लिख सकते हैं। तो आगे देखो अब क्या होगा, 100 से 100 कट जाएगा, 99 से 99 कटेगा, इस 2 से ये 2 कटेगा, तो यहाँ पर बचता क्या है, x की घात 99 बचता है, प्लस यहाँ x की घात 98, फिर प्लस और डैश डैश, यहाँ पर x की घात देखो x ही बचता है, क्योंकि 2 में से घटाएंगे तो x की घात 1 को लिखो या मत लिखो, और ये वाला 1 बचा, ये वैल्यू बचती है हमारे पास f डैश x की, मतलब जब हमने इसका अवकलन करा तो ये आपके पास वैल्यू आ चुकी कि ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसके बाद देखो सवाल में क्या है, अवकलन करने पे हमें ये प्राप्त हो गया। अब देखो सवाल जब हम सिद्ध करते हैं पहले उसको समझते हैं, उसमें सिद्ध क्या करवा रहा है, एक तो उसने पूछा है f डैश 1 का मान बताओ, और एक पूछा है f डैश 0 का मान बताओ। तो पहले हमें f डैश 1 और f डैश 0 के पहले मान निकालने होंगे। तो जैसे कि यहाँ लिखा है 0, तो f डैश, हम पहले f डैश 0 का मान निकाल रहे हैं,
कहने का मतलब ये है कि जैसे एफ डैश जीरो का मान अगर हमें निकालना है तो एक्स की जगह जीरो लिख देते हैं। तो जहां एक्स लिखा है वहां जीरो लिखा, तो देखो यहाँ पर जीरो लिखा, तो जीरो की घात 99, फिर प्लस यहाँ भी जीरो की घात 98 प्लस और डैश डैश, यहाँ जीरो की घात, यहाँ तो जीरो ही आ जाएगा और प्लस के 1 ऐसे। तो देखो ये भी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो, ये पूरा फंक्शन जो है यहाँ से यहाँ तक सब जीरो हो गया। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हुआ, यहाँ से प्राप्त हुआ हमें 1। मतलब कहने का ये हुआ कि एफ डैश जीरो का जो मान होगा वो 1 होगा। इसी प्रकार से अब हमें एफ डैश 1 का मान निकालना, क्योंकि सवाल में सिद्ध करा दिया वो, तो पहले वो मान निकाल के हमें दिखाना पड़ेगा। अब हमने यहाँ पर एफ डैश 1, तो जहां एक्स लिखा था वहां पर आपके हमने 1 लिख लिया, उसका मान निकालते हैं। देखो तो कितना आएगा वो चेक कर लेते हैं। देखो जहां भी एक्स लिखा हुआ था वहां पर हम 1 लिख देते, जैसे यहाँ पर एक्स लिखा हुआ था तो यहाँ पर हमने 1 लिखा, वो 1 की घात 99, 1 की घात 98 प्लस और डैश डैश, यहां पर x की जगह हमें 1 लिखना है और प्लस का 1 ये रहा। तो यहां से हमें क्या प्राप्त होगा उसको समझते हैं। देखो यहां से देखो ये 1 की घात, देखो 1 की घात 99 का मतलब क्या होगा, 1 की कितनी भी घात हो तो वो तो 1 ही आना है, यहाँ भी 1 आ जाएगा प्लस, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा प्लस और डैश डैश, यहाँ पर ये सब प्लस है भाई, है ना, यहाँ भी 1 है और प्लस यहाँ भी 1 है। तो यहाँ से हमें प्राप्त कितना होगा उसको समझना है। तो बराबर हम यहाँ करके लिख देते हैं। देखो घात 99 थी, तो घात 99 थी, तो यहाँ तक जो वैल्यू है 1 1 99 बार जोड़ेंगे तो 99 तो ये हो जाएगा, जब उनको जोड़ेंगे क्योंकि प्लस है सब जगह और एक ये गया तो 100 हो जाएगा। इनको सबको जोड़ने पर जो आता है वो 100 आता है। मतलब एफ डैश 1 का जो मान आएगा जोड़ने पर वो 100 आ जाएगा। तो ये एफ डैश 1 का मान हमारे पास, एफ डैश 1 का मान कितना आ गया 100, एफ डैश 0 का मान आया था 1। अब सवाल पे वहां चलते हैं जो सवाल वो सिद्ध करा रहा है। देखो सिद्ध क्या करा रहा है, वो लाइन लिख लेते हैं, ये हमसे वो सिद्ध करा रहा है, तो उस लाइन को हम उतार लेते हैं। देखो देखो जो हमसे सिद्ध करा रहा है हम इधर कर लेते हैं, हमसे सिद्ध ये करा रहा है कि एफ डैश 1 बराबर 100 फिर एफ डैश 0, ये हमसे सिद्ध करा रहा है सवाल में। ये कह रहा है कि ये दोनों तरफ के जो मान है वो बराबर है, कैसे वो हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो हम ये देखते हैं कि एफ डैश, जैसे लिखा एफ डैश 1, तो एफ डैश 1 का मान कितना आया हमारे पास 100 आया है, हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका मान हमने निकाला था 100, देखो ये लिखा एफ डैश 1 का मान 100, तो हमने इसकी जगह 100 लिख दिया, बराबर का निशान, ये 100 हमने ऐसे लिख लिया। अच्छा एफ डैश 0 का मान हमने कितना निकाला है, अब एफ डैश 0 का मान हमारा 1 आ गया है, तो यहाँ पर हमने गुणा का निशान लगाकर 1 लिख लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि 100 बराबर 100 आ गया, मतलब दोनों तरफ के मान बराबर हो गए, LHS बराबर है RHS। तो हम ये कह सकते हैं दोनों के मान बराबर आ गए, दोनों साइड बराबर हो, तो ये सिद्ध हो गया हमारा कि इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश 1 बराबर है 100 और एफ डैश 0, बस यही हमें सिद्ध करके दिखाना था। और ये जो है मतलब ये वाला 100 इसके बराबर है, ये वाला 100 इसके बराबर है, और यहां पर लिख देंगे सिद्ध हुआ, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 कंप्लीट हुआ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, और छठा जो क्वेश्चन हमें दिया है वो क्वेश्चन ये दिया है कि किसी अचर वास्तविक संख्या a के लिए, ये हमारे पास फंक्शन दे दिया, ये पूरा फंक्शन दे दिया यहाँ से यहाँ तक का, अब कलर याद करना है। तो देखो जो हमें फंक्शन दे रखा है पहले हम उसको लिखेंगे। अब देखो इसका हम जैसे हल करते हैं तो हमें जो फंक्शन दे रखा है हम लिखेंगे एफ बराबर, तो ये जो दिया है वो हमारा फंक्शन दे रखा है, वो फंक्शन को लिख लेते हैं यहाँ से। फंक्शन हमें क्या दे रखा भाई, यहाँ लिखेंगे फंक्शन हमें दिया है कि भाई x की घात n है प्लस a x की घात n माइनस के 1, फिर प्लस a की घात 2 x की घात n माइनस के 2, फिर प्लस और फिर डैश डैश है, फिर कितना है ये देखो a की घात n माइनस 1 और x, फिर प्लस a की घात n, ये हमें फंक्शन दे रखा है, उस फंक्शन को हमने लिख लिया। अब हम क्या कर रहे हैं इसका अवकलन, तो यहां लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हम इसका अवकलन करते हैं x के सापेक्ष तो वैल्यू क्या आती है, देखो समझते हैं बात को। तो हम देखो इसको तो लिख लेंगे f डैश x बराबर, ये लिख लिया हमने, है ना, इसको ऐसे लिख दिया f डैश x। देखो अवकलन कर रहे हैं तो यहाँ हमने लिख दिया कि भाई d/dx x की घात n प्लस, देखो अब इसका अवकलन करना है, हमें अवकलन करना है, तो a तो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है
तो ए को तो बाहर निकाल लिया हमने, डी बटे डी एक्स एक्स की घात एन माइनस वन हमने लिख लिया, प्लस का चिन्ह लगाया। यहाँ से ए टू जो है हमारा अचर पद है ना, उस कॉन्स्टेंट वैल्यू उसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो ए टू को तो हमने बाहर निकाल लिया, जो डी बटे डी एक्स एक्स की घात बची है उसको हमने लिख दिया, उसका अपकरण कर दिया, मतलब प्लस का चिन्ह लगाया, डैश डैश। यहाँ पर देखेंगे ये वैल्यू जो है ना ए की घात एन माइनस वन, ये जो है हमारी कांस्टेंट वैल्यू, हमने इसको बाहर निकाल लिया। देखो ये प्लस चल गया, इधर ध्यान रखना ये प्लस है हमारा। चलो भाई, तो और यहाँ पर हम लिखेंगे डी बटे डी एक्स और यहाँ पर एक्स प्लस, यहाँ पर तो ए की घात एन है तो इसका भी अपकलन करना हमें, तो डी बटे अचर पद है वैसे तो, अचर पद करेंगे तो वैसे ही जीरो आएगा, या एक बार लिख के दिखा दिया भी अचर पद का भी हमें अपकलन करना है तो इसको तो वैसे ही जीरो आना है, लेकिन लिख दिया हमने एक बार, कोई बात नहीं। अब देखो बराबर एफ डैश एक्स, मतलब इसका हम क्या कर रहे हैं, अपकलन कर रहे हैं, डैश लिख चुका है। अब इसका सूत्र क्या बताया था आपको, वही वाला सूत्र जो भी पीछे हमने डिस्कस करा था, ठीक है, कि एक्स की घात एन, देखो ये तो पहले से एक्स की घात एन लिखा है, एक्स की घात एन का अपकलन क्या बताया था कि जो घात है वो तो शुरू में आ जाती है, एन यहाँ आ गया और एक्स के ऊपर एक घात कम, मतलब एन माइनस वन, ये वैल्यू हमारी बचती है वो हमने लिख दिया है, ठीक। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाया हमने, देखो ये तो हमने ऐसे लिखा रहने दिया। अब क्योंकि देखो हमें जो नहीं पहले एन माइनस इस घात से मतलब है, तो यू घात कहाँ आ जाएगी शुरू में, तो एन माइनस वन हमने ऐसे लिख दिया। अब एक्स के ऊपर एक घात कम हो जाएगी तो एन माइनस के वन और फिर माइनस के वन, तो हम क्या एक काम करते हैं, इस पर डायरेक्ट जो है हमने एक घात कम कर दी, तो यहाँ पर एन माइनस के टू लिख देते हैं। अरे देखो बात को समझो, एक्स के ऊपर एन माइनस वन घात लिखी हुई थी, हमें एक घात कम करनी है इस पर, तो फिर माइनस का वन कर लेते हैं, तो इसे हम एक्स की घात एन माइनस के दो लिख देते हैं, तो डायरेक्ट हमने लिख दिया, ठीक, ये हमने लिख दिया डायरेक्ट। चलो भाई इसी प्रकार से अब हम क्या करते हैं प्लस। अब देखो इसको समझते हैं, ए की घात दो तो हमने ऐसे लिखा रहने दिया, यहां पर देखो ये एन माइनस टू जो है ना ये तो आ जाएगा आगे, ठीक है भाई, और एक्स के ऊपर घात एक कम हो जाएगी, तो एक्स के ऊपर एन माइनस के दो था, एक को कम कर दिया तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स की घात एन माइनस तीन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, देखो ये ध्यान थोड़ा सा रखना है, यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो एन माइनस तीन हो जाएगी, प्लस फिर डैश फिर प्लस, ये वाली वैल्यू तो अचर पद, इसको तो ऐसे लिख रहे दिया हमने कि एक्स ए की घात एन माइनस वन ऐसी, अच्छा एक्स का अपकलन वन होता है इंटू वन, प्लस यो अचर पद है इसका अपकलन जीरो, तो ये जीरो लिख दिया। अब देखो भाई जो बचता है उसको लिख लेते हैं बराबर का चिन्ह। अब यहाँ पर तो एन एक्स की घात एन माइनस वन प्लस, यहाँ पर देखो ए है एन माइनस के वन है और एक्स की घात एन माइनस के टू है, एक्स की घात एन माइनस के टू है प्लस, यहाँ पर क्या अभी देखो ए की घात दो है एन माइनस के दो और एक्स की घात एन माइनस के तीन, फिर प्लस, यहाँ पर जो वैल्यू बचती है डैश डैश और प्लस ए की घात एन माइनस वन, और ये तो जीरो है, पर ये हमारा अपकलन हो गया। अभी देखो ये हमने एफ डैश एक्स निकाल लिया और यही हमारा आंसर हो जाएगा इस सवाल का आंसर, तो यही आंसर हो जाएगा इसका। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 6 जो है कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर देखो भाई 7 समझते हैं। 7वां क्वेश्चन दे रखा कि किन्हीं अचर ए और बी के लिए, और पहला सवाल ये है, दूसरा ये है, तीसरा मतलब के अपकलन ज्ञात करने हैं। 3 सवाल दिए हैं, तो आइए करते हैं। देखो पहला सवाल, इसका पहला पार्ट करते हैं 7वें का, और पहले का हम क्या कर रहे हैं, इसका डायरेक्ट हम हल लिख रहे हैं और सवाल में जो लिखा है हम उसको लिख लेते हैं। देखो सवाल में दे रखा है एफ एक्स, और एफ एक्स बराबर जो है एक्स माइनस का ए और एक्स माइनस का बी। तो पहला सवाल है वो हमने लिख लिया है, ठीक। ये इसका फलन है हमें दे रखा है, ये एफ एक्स बराबर है। अब हमें क्या करना है, इसका अपकलन करना है। देखो समझते हैं इस सवाल को। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये जो है हमारा एक प्रथम पद है, यहाँ पर दूसरा पद है, मतलब 2 फलन है, ये पहला फलन है ये दूसरा फलन। अब इसका जब हमें 2 फलन दे रखे हैं और 2 फलन दे रखे हैं और बीच में गुणा का निशान है यहाँ पर, तो 2 फलन दे रखे हैं और बीच में गुणा का निशान है, तो उसके लिए हमने एक सूत्र आपको लिखवाया था, तो वो सूत्र हम इसमें यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर, देखो क्या हम लिखेंगे कि भाई एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर चलो भाई देखो एक्स के सापेक्ष जब अवकलज करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ डैश एक्स बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब इसका क्योंकि हम अवकलज कर रहे हैं तो देखो भाई डी बटे डी एक्स
और पहला वाला पद x माइनस का a, दूसरा वाला पद x माइनस के b, और ये जो है हमारे दो फंक्शन है, ये पहला है और ये दूसरा है। इसका हमने एक सूत्र आपको लिखवाया था, उस सूत्र को पहले समझते हैं, उसके बाद हम इसे अप्लाई करते हैं। देखो होता क्या है कि ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। कभी भी जो है इसका तरीका समझते हैं। देखो d बटे dx दे रखा है और ये पहला पद है और गुणा दूसरा पद है ना। इस टाइप से हमें अवकलन निकालना है, पहला पद गुणा दूसरा पद। तो इस पहले सूत्र को समझते हैं, सूत्र कैसे अप्लाई करेंगे। देखो इस सूत्र कैसे अप्लाई करेंगे, प्रथम पद गुणा दूसरा पद, इस टाइप से दे रखा है। जब हम इसका सूत्र है तो देखो कैसे याद करेंगे। प्रथम पद ऐसे का ऐसी, मतलब पहला फर्स्ट ऐसी रहा और यहां पर हमने दूसरे का अवकलन कर दिया, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, दूसरा ऐसे का ऐसी रहा, अब पहले वाले का हमने क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। ये सूत्र है आपका, ये सूत्र हमें इसमें अप्लाई करना है। देखो पहला वाला ऐसे का ऐसी हम लिखेंगे f डैश x बराबर, तो पहला वाला ऐसे का ऐसी, पहला वाला क्या है x माइनस ए है, तो हमने लिख दिया भाई कि x माइनस ए ऐसे का ऐसी रहा। दूसरे वाले का अवकलन तो हमने लिख दिया भाई d बटे dx, और दूसरा वाला ये लिखा है x माइनस के b, फिर यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब दूसरा वाला ऐसे का ऐसी, मतलब x माइनस के b जो है यहाँ दूसरा पद है, तो दूसरा पद ऐसे की ऐसी, और d बटे dx और पहला वाले का अवकलन कर दिया, तो उसको x माइनस ए लिख दिया। बस ये सवाल है। अब इसको देखो आगे हल करना है, तो जब इसको हम हल करते हैं तो हम ये देखते हैं x माइनस ए ऐसी रहा हमारा। अब समझेंगे, देखो यहाँ पर थोड़ा देखना पड़ता है, यहाँ पर या तो तुम डायरेक्ट कर लो या इसको अलग अलग करके एक बार लिख के दिखा दो भाई। तो एक बार लिख के दिखा देते हैं। देखो x जैसे ही लिखा है x का अवकलन करेंगे तो देखो d बटे dx और x का अवकलन माइनस, तो यहाँ से क्या लिखेंगे भाई d बटे dx और ऐसे ब्रैकेट लगा दो एक, और यहाँ पर b लिख देंगे और इस टाइप से ब्रैकेट को बंद कर दिया, प्लस का चिन्ह लगा दिया। देखो इसको तो हमने ऐसे ले लिया, तो कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पर, तो d बटे dx, यहाँ x लिख दिया हमने, और फिर यहाँ पर चलो एक ब्रैकेट लगा दो और माइनस d बटे dx और यो a। अब देखो भाई हम क्या लिखते हैं, x माइनस का a। अब समझो x का अवकलन देखो x लिखा है d बटे dx, x का अवकलन 1, तो यहाँ पर तो हमने लिख दिया 1 माइनस, जो b लिखा है, b क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू, अचर वैल्यू है, अचर पद है ना, तो b का अवकलन कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, बस ब्रैकेट खत्म, प्लस का चिन्ह ऐसे लगा दो। इसी प्रकार से x माइनस के b बचेगा। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन एक बार लिख के दिखा दिया, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे ये वैल्यू, तो एक बार लिख के दिखा दिया और अचर है, तो x का अवकलन 1, फिर माइनस ये a अचर पद है ना, कांस्टेंट वैल्यू, इसका जो है अवकलन कितना है 0, तो यहाँ पर 0 लिखते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू बचती है वो x माइनस का a प्लस x माइनस का b, ये हमारे पास जो है इसका वैल्यू बचती है आगे। अब इसको सही आगे हल कर लेते हैं, तो हम ये देखेंगे कि भाई x, एक x ये है, एक x तो 2x आ गया, फिर माइनस का a है और माइनस का b है, तो ये वैल्यू बचती है। तो ये हमने निकाल ली f डैश x की वैल्यू, और ये है हमारा इस आंसर आ गया पहले वाले। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई इसका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सेकंड पार्ट में हम लिखेंगे इसका हल, और हल देखो भाई क्या है कि हमें ये सवाल दे रखा है, तो हम लिखेंगे f(x) जो फंक्शन दे रखा लिख लेते हैं। फंक्शन कितना दे रखा है कि ax की घात 2 प्लस का b और इसकी घात 2 दे रखी है, बस ये सवाल है हमारे पास। इसका हमें क्या करना है, अवकलन तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर x के सापेक्ष अवकलज करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो कितना आएगा भाई, देखो समझते हैं। तो इसको तो हम लिख लेंगे f डैश x बराबर, अब इसको हम लिखेंगे एक बार d बटे dx, और यहाँ पर लिखा है ax की घात 2 प्लस की b, इस पूरे की घात 2, ये हमने x का अवकलन कर दिया। अब देखो समझो ये पूरा जो है हमारा x है, समझते हैं इसको, ये पूरा हमारे पास x है और x की घात यहाँ 2 है, तो यहाँ x की घात n, और ये लिखा है d बटे dx। इसका सूत्र हम क्या कह सकते हैं, n x की घात n माइनस के 1, यही वाला सूत्र लगेगा इसमें। देखो अब देखो हम इसको हल करते हैं तो क्या लिखेगा भाई, देखो n मतलब ये 2 तो शुरू में आ जाएगा, तो 2 तो शुरू में आ गया, ये हमारे पास x था, मतलब ये पूरा वैल्यू, तो हमने लिखा ax की घात 2 प्लस का b, इसके ऊपर घात 1 कम होगी, 2 माइनस का 1, ये बस। उसके बाद क्या बचा, x की घात ये आ गया। अब इसके बाद विषय को हमने x माना था, उसका भी अवकलन होता है एक बार, तो यहाँ लिखेंगे d बटे dx, इसका अवकलन, इसको हम एक बार इसका भी अवकलन करना है जिसको हमने x माना था,
उसका भी हमें एक बार अपकलन करना है, फिर ये ध्यान रखना है भाई इसमें। तो ए एक्स की घात 2 प्लस के बी, इसको हमें एक बार इसका अपकलन करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। अब देखो भाई इसको आगे हल करते हैं। इसको तो ऐसे लिख रहे हैं, तो देखो 2 और ए एक्स की घात 2 प्लस का बी। अब देखो यहाँ पर कहा 2 में से क्या एक बचे, इस एक को लिखो मत लिखो कोई बात नहीं, यहाँ पर बना गया। अब इसका अपकलन करना, देखो अब इसको अलग अलग करके एक बार लिख दो। देखो इसमें अलग अलग कैसे करेंगे समझते हैं इसको। तो हमने लिखा डी बटे डी एक्स। अच्छा यहाँ से ए दे रखा है ना, इस ए को तो हम बाहर लिया है, यहाँ पर एक्स की घात 2 क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू भी बाहर लिया है, और यहाँ पर डी बटे डी एक्स, और यहाँ पर हमने बी का अपकलन, ये इस टाइप से हमने एक ब्रैकेट लगाकर इसका दोबारा से अपकलन कर दिया। ये हमारी घात वाली वैल्यू तो ऐसे लिख दी, जो घात वाली जिसको हमने एक्स माना था उसका एक बार दोबारा से कर दिया, तो ये आ गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखो तो हम लिखते हैं 2, अच्छा इसको तो ऐसे लिख लेंगे ब्रैकेट में ए एक्स की घात 2 प्लस का बी। देखो 1 लिखो मत लिखो, ये ऊपर जो घात है। अब इसमें देखो भाई यहाँ पर ए बच गया है। अच्छा इसका अपकलन करें, देखो तो एक्स की घात 2 का अपकलन 2x हो जाएगा, और x के ऊपर यहाँ पर 2 - 1, तो घात लिखो या मत लिखो, यहाँ पर 2 - के 1 लिखेंगे तो 2 - 1 एक घात बचेगी, और प्लस का यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर इसका हो जाएगा 0। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 ब्रैकेट में ए एक्स की घात 2 प्लस का बी, और यहाँ पर a और ये 2x बचा यहाँ से, तो ये वैल्यू बची। अब बस इनकी गुणा करके आप लिख दो, कैसे करेंगे समझते हैं। देखो इस क्योंकि सब गुणा में है, 2 की 2 से गुणा करें तो 2 दूनी आ गया 4। इसके बाद यहाँ पर a लिखा है और x लिखा है, तो 2 दूनी तो 4, और ax हमने ऐसे लिख दिया, और ये जो संख्या है ब्रैकेट वाली इसको ऐसे लिख देते हैं। तो a x की घात 2 और प्लस के b हमने इसको ऐसे लिख दिया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है 20 का कंप्लीट होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है अब तीसरा पार्ट करते हैं, ये लिखा है इसको कर लेते हैं। देखो सवाल नंबर 7 का तीसरा जो पार्ट है वो हम उसका हल कर रहे हैं। देखो डायरेक्ट सवाल में लिखा है, जो फंक्शन हमें दे रखा है एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है कि x माइनस का a बटे x माइनस का b, ये तो है सवाल नंबर 3, वो हमने लिख लिया, सवाल नंबर 3 आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलज करने पर, जब x के सापेक्ष हम अवकलज करेंगे तो इसको हम फंक्शन को ऐसे लिखेंगे f डैश x बराबर, बस। अब इसका अवकलज करते तो एक बार लिख के दिखा देते हैं भाई d बटे डी एक्स, कि भाई x माइनस का a बटे x माइनस का b। ठीक है भाई, अब देखो भाई बात को समझने की कोशिश करो। हमने जो है आपको एक सूत्र बताया था, जो पहली वीडियो में बताया था कि ये ऊपर वाला जो अंश है नीचे वाला हर है, तो अंश और हर और भाग वाला सूत्र बताया था हमने आपको, तो वो सूत्र यहाँ पर लगेगा। थोड़ा वो सूत्र आपको रिवाइज करते हैं। देखो भाई d बटे डी एक्स, और यहाँ पर यदि अंश है और नीचे हर है, इस सवाल को यदि आप हल करते हो, मतलब इसका क्या निकालते हैं आप, क्या निकालते हैं आप, इसका अपकलन निकालते हैं। तो इसका हमने एक सूत्र आपको ये बताया था कि देखो भाई हर तो हम ऐसे लिख लेंगे, और अंश का हम अपकलन कर देंगे। तो अंश का हमने क्या कर दिया, अपकलन कर दिया। फिर उसके बाद हम क्या करते थे, माइनस। अब के हमने क्या करा, अंश ऐसे का ऐसे लिख दिया है ना, और हर का हमने क्या कर दिया, अपकलन कर दिया। तो ये जो है हमारा सूत्र था, और बटे हर का स्क्वायर, बटे हर का स्क्वायर, ये हमने सूत्र लिखवाया था आपको। तो ये सूत्र अप्लाई अब यहाँ पर अप्लाई होगा, क्योंकि ऊपर वाला अंश है नीचे वाला हर है। तो ये सूत्र जो है हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखो भाई अब करते हैं इसको अप्लाई। देखो यहाँ पर हमने लिखा f डैश x बराबर, अब देखो भाई अब समझते, देखो नीचे हर है, हर क्या है, x माइनस बी है, उसको हम ऐसे लिख देते हैं, डायरेक्ट सूत्र अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने लिखा x माइनस का b, हमने ऐसे लिख दिया। अब अंश का करना है, तो मतलब d बटे डी एक्स, और अंश क्या है, x माइनस का a, इसका हमने अपकलन कर दिया। फिर माइनस का चिन्ह, भाग वाले में माइनस का चिन्ह आता है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। और अंश ऐसे का ऐसी, अब देखो x माइनस का a ऐसी रहा, और d बटे डी एक्स, और हर हमें क्या दे रखा अभी, x माइनस का b, इसका हमने अपकलन कर दिया। और बटे, ये बटे थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें, बटे नीचे वाले का स्क्वायर हो जाता है, मतलब x माइनस के b का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब देखो इसके बाद क्या आता है, बराबर। अब इसको जब हम हल करते हैं तो देखो x माइनस का b, तो ऐसे लिखा रहेंगे। अब इसका अपकलन करना है, x माइनस a का हमें क्या करना है, अपकलन करना है। तो इसको लिख के दिखा देते, देखो है ना, हमने लिख दिया कि भाई d बटे डी एक्स, x का अपकलन, फिर माइनस d बटे डी एक्स और a का अपकलन, है ना, ऐसे लिख दिया। फिर ये वाला माइनस ऐसे लगा रहेंगे,
एक्स माइनस का ए ऐसे लिखा रहने दो। अब इसमें पहले एक्स का कर दो फिर बी का कर देते हैं, तो एक ब्रैकेट लगा देते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने लिखा डी बटे डी एक्स और यहाँ एक्स लिख दिया, फिर डी बटे डी एक्स और ये बी है तो बी लिख दिया बस। और उसके बटे में देखो, इसके बटे में जो लिखा उसको ऐसे लिखा रहने दो, एक्स माइनस का बी का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिखा रहने दिया हमने। अब क्या करते हैं, देखो आगे हल करते हैं इसको। तो हम लिखेंगे कि भाई एक्स माइनस का बी तो ऐसे लिखा रहने दो आप। अब समझो बात को, देखो यहाँ पर थोड़ा देखना है कि भाई एक्स लिखा है, एक्स का अपकरण 1, तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट 1 लिख दिया माइनस, ये अचर पद है, ए अचर पद है, कांस्टेंट वैल्यू, इसका अपकरण करेंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट 0 लिख दिया। फिर माइनस करके इसको एक्स माइनस क्या लिखा है भाई, ए लिखा है, इसको ऐसे लिखा रहने दिया। यहाँ से एक्स का 1 हो गया और माइनस इसका 0 हो जाएगा, और बटे देखो भाई बटे में क्या आ जाएगा, एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वैल्यू चल रही थी वो, उसको हमने ऐसे लिखा रहने दिया। अब इसके बाद देखो आगे क्या करते हैं, इसे आगे हल कर लेते हैं। देखो भाई तो यहाँ पर x माइनस का b बचेगा, ये तो सब 0 है तो ये हो जाएगा माइनस x माइनस का यहाँ से a हो जाएगा, और ये तो 1 तो 1 से गुणा करेंगे ये आ जाएगा, और बटे में जो वैल्यू आएगी वो x माइनस का b, x माइनस का b आ जाएगा, और इसका क्या चलेगा भाई होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। चलिए अब थोड़ा सा रह गया है तो इधर कर लेते हैं इसको हल, तो या आगे कर लेते हैं डायरेक्ट ऐसे ही। क्या हो गया, देखो करना क्या है इसमें, इस बस इनकी एक बार खोल के भी लिखना है, बस खोल दो डायरेक्ट हो जाएगा। तो इसका ब्रैकेट खोल दो, देखो यहाँ से x माइनस का b, ठीक, फिर माइनस का x और माइनस माइनस प्लस का a, और बटे में कितना आ जाएगा भाई, x माइनस का b का होल स्क्वायर। चलो भाई इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी लाइन की, ऐसे हो जाएगा, बराबर का चिन्ह ऐसे लगा देते हैं, इस वाले x से ये वाला x कैंसिल हो गया। हम ये देखेंगे कि a प्लस का हो गया b माइनस का हो गया, तो हम यहाँ लिख लेंगे कि भाई a प्लस b और बटे में x माइनस, देखो क्या बच गया अभी, x माइनस का b बच गया है और इसका होल स्क्वायर बच गया है, ये वैल्यू हमारी बच रही है बस, और कुछ तो इसमें बचा नहीं है, बस ये वैल्यू हमारी बच रही है, तो इसका क्या हो जाएगा, ठीक है काट दिया हमने, ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार कंप्लीट हुआ। तो आई होप बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।